हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य का सफर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो क्या आपके साथ भी होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो नींद आने लगती है। ये ऐसा फील होता है जैसे कि पढ़ाई के बंधन में बंध गए हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, चैटिंग करने का मन कर रहा है, हर चीज करने का मन कर रहा है, दोस्तों के साथ में बैठकर गप्पे लड़ाने का मन कर रहा है, कहीं जाकर घूमने का मन कर रहा है। पर जब भी पढ़ाई वाली बात आती है तो आपको लगता है कि हे भगवान, पता नहीं ये पढ़ाई किसने बनाई है और क्यों बनाई है। यही सोचती रहती हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे इतनी परसेंटेज ले आते होंगे। तो क्या ये सभी सवाल आपके मन में भी गूंज रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं? यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड फॉर्मूले लेकर आई हूँ कि यदि आप इन पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में पढ़ाई में आप चेंजिंग किस प्रकार से ला सकते हैं। तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे 99% लेकर आते हैं, वो कैसे अपने आप को ऐसे मेंटेन किए रहते हैं, क्यों उनकी मेमोरी जो होती है कैसे स्ट्रॉन्ग इतनी रहती है। तो देखिए, आपके मन में भी यदि ऐसा लगता है कि आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप इतना सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके मार्क्स उनसे कम आ रहे हैं, तो इन सब बातों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? देखिए, इनका जवाब आप ही मुझे देंगे कि ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते हो। जो मेमोरी टॉपर्स करने वालों के पास होती है वही मेमोरी आपके पास है, जो समय उनके पास होता है वही समय आपके पास है। जो अगला इंसान टॉपर कर सकता है और आप टॉपर नहीं बन सकते, आप पढ़ाई में आगे भी नहीं निकल सकते, तो यकीन करिए, आप खुद में विश्वास करिए कि आप ये सोचिए कि उसमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है। टॉपर जो करते हैं, जो स्टूडेंट टॉपर निकल जाते हैं, वह कोई भी फर्क नहीं रखते हैं। उनकी दिनचर्या बस थोड़ी सी अलग होती है और आपकी दिनचर्या अलग होती है, बस दिनचर्या का फर्क है। समय दोनों के पास समान रूप से होता है। वो जो कर सकते हैं वह आप भी कर सकते हैं। टॉपर कैसे अपना वर्क मैनेजमेंट करते हैं वह आपको आना चाहिए। के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, तो आप लोगों को समय आ गया है कि अब आपको अपनी गहराई से सोचना प्रारंभ करना होगा। देखिए, यदि आपके पास 2 आंखें हैं तो 2 आंखें उनके पास हैं। यदि आप किसी अंक को 4 पढ़ रहे हैं तो वो भी 4 ही पढ़ रहे हैं। जैसे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वैसे ही उनकी हो रही है। जैसे कि आप शून्य को शून्य पढ़ रहे हैं वैसे ही अगला टॉपर्स भी शून्य को शून्य ही पढ़ रहे हैं। आप यदि मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो टॉपर्स भी मोबाइल का यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया होती है वैसे ही टॉपर्स करने वालों की प्रतिक्रिया होती है, कोई अलग से नहीं होता है। टॉपर्स हम लोगों में ही बनते हैं, बस उनकी परिस्थितियां और उनकी दिनचर्या अलग होती है। यदि आप चाहें तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास में ऐसा कोई लापरवाही करने वाला कोई सिस्टम ऐसा है कि भाई आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये सब चीजें उनके अंतर्गत नहीं होती हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन सी चीज कब यूज करनी है। समय मैनेजमेंट का फर्क रहता है। देखिए, टॉपर्स को ये पता रहता है कि कितना समय हमें कब यूज करना है, हमें किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है, हमें किस प्रश्न के लिए कितना समय देना है, हमें किस टॉपिक के लिए कितना समय देना है। वो अपनी स्मार्ट पढ़ाई करते हैं प्रारंभ। जो अपनी स्मार्ट पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो उस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग हो जाती है। और आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई पढ़ना इतना भी नहीं है। आपको विद्वान नहीं बनना है पढ़ के, आपको टॉपर बनना है और आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। तो भाई विद्वान बनने के लिए भी समय पड़ा है। आप आगे चल के लाइफ में अपने विद्वान बन सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। आपको एकदम टॉपर्स वाली पढ़ाई करनी है। और टॉपर्स वाली पढ़ाई कैसे होगी? जो भी आपका सिलेबस है उसका क्राइटेरिया आपको देखना होगा कि इसमें क्या आ रहा है। प्रत्येक चीज को आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा और कई बार उसको दोहराना होगा। जब आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप भी टॉपर्स की तरह पढ़ाई कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल यूज करने से आप काम से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आपको पढ़ते समय ये याद रखना है कि भाई मोबाइल, आपको पता है कि मोबाइल से आप डिस्टर्ब हो रहे हो और यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त आपको पढ़ाई करते समय मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, यदि आपको मन कर रहा है कि यूज करना है तो आप उस रिलेटेड चीज का यूज करिए जो आपके लिए उपयोगी है। आपको कॉल, मैसेज, SMS वगैरह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको पढ़ाई का टाइम है तो उस वक्त आपको
ध्यान देना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। टॉपर्स का यही फॉर्मूला होता है कि वो अपनी पढ़ाई करते समय सिर्फ मोबाइल में भी यदि चीजें कोई सर्च करते हैं तो वो वह चीजें सर्च करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। फालतू की चीजें वो कभी सर्च नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनका समय कितना अमूल्य है। उनके लिए समय की कीमत पता रहती है उन्हें, इसलिए वह अपना समय मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलते हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। तुम्हें अपने सपनों को ध्यान में देकर पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपका सपना है, आपको जब भी पढ़ाई करना है अपने उस लक्ष्य को केंद्र में रखकर पढ़ाई करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई? सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको सफलता प्राप्त करनी है। और जब सफलता प्राप्त करनी ही है, आपने ठान ही लिया है, तो भाई पढ़ते समय सिर्फ आपको टाइम पास नहीं करना है। क्योंकि देखिए, दूसरा फॉर्मूला होता है कि अपने समय का सदुपयोग करना। टॉपर्स को ये पता रहता है कि उन्हें कब क्या करना है। आप भी अपना टाइम टेबल सेट करिए कि आपको कब क्या करना है। जब आप अपना ये टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो आपको भी पता हो जाएगा कि कैसे करना है। और एक सबसे जरूरी बात देखिए, पढ़ना ही काफी नहीं है। टॉपर्स लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है उनके लिए, रटना काफी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि सिलेबस को आप रटना चाहते हो। भाई रटना बंद करिए। रटना हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी प्रश्न को रट के जाएंगे और हो सकता है उस प्रश्न को जस्ट अपोजिट पूछ लिया जाए, तो आप वहां पर क्या करेंगे? आप उन चीजों को समझना सीखिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको थ्योरी वाइज पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है इस समय। क्योंकि ऑब्जेक्ट वाइज पढ़ना आपको उस समय उपयोगी रहता है जब आपके पेपर नजदीक आ चुके होंगे। अभी आपके एग्जाम यदि नजदीक नहीं आए और आपके पास समय है तो भाई आप थ्योरिकल पढ़ाई करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप वहां पर ऑब्जेक्ट वाइज जो प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू वगैरह आप लगा सकते हैं। इनसे आपका जो टॉपिक है वो और भी निखर कर आएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपके प्रश्न कहाँ पर गलत हो रहे हैं और किन चीजों में आप वीकनेस हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी पता चल जाएगा। रटना हर चीज का एग्जाम्पल नहीं होता है, इसलिए आपको पढ़ते समय कुछ भी ऐसी काम को इम्पोर्टेंस नहीं देना है जो आपकी पढ़ाई में बाधक हो सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा पढ़ते समय ये याद रखना है कि आप अपने नाम के लिए पढ़ रहे हैं, अपने काम के लिए पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप के नाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ते समय आपको हर चीज याद रखनी है। और सबसे जरूरी बात है कि आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। जिस चीज में आपको, जिस भी टॉपिक में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वीक हैं आप, तो वहां पर आप उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। क्योंकि यदि जो टॉपिक में आप वीक हैं और आप उसको समय नहीं देंगे और टॉपिक की वजह सीधे पढ़ते चले जाएंगे, तो हो सकता है आपको वह याद ही ना हो और आप उस चीज में जैसे कमजोर थे वैसे ही रहें। तो भाई थोड़ा सा समय अपने आप को भी दीजिए और आगे देखिए। और सबसे जरूरी चीज यह है कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पढ़ाई करने के साथ साथ रिवीजन प्रतिदिन करते जाना है। यदि आपको रिवीजन करने का सही समय नहीं मिल रहा है तो आप मेरा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करिए। जैसे कि देखिए, यदि आप 6 दिन पढ़ाई करते हैं तो 7वें दिन आप उसका रिवीजन जरूर करिएगा। आप एक बार उन चीजों को रिकॉल करके चलिएगा कि आप किन किन चीजों को आगे पढ़ चुके हैं और आगे आप क्या पढ़ने वाले हो। यदि अपने मकसद को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको रटंत विद्या बिल्कुल भी नहीं अपनानी है। क्योंकि रटने वाले टॉपिक्स आप हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाके वो रटंत विद्या जो आप रख लिए हैं अपने पास में वो भूल जाए। क्योंकि रटने वाला ज्ञान ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने होंगे। आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हमेशा अपनी हर चीजों को क्लियर करके चल पाएंगे। और देखिए, हर वो रात जो आपने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है ना, वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, आपकी जीत जरूर होगी। आप यदि सच्चे दिल से पढ़ाई करते हैं और आप अपना समय जो पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन ये समय आपका लौटकर जरूर आएगा। और देखिए, सबसे जरूरी है कि सिर्फ मोबाइल को अपडेट करना जरूरी नहीं है, समय समय पर अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए। टॉपर्स लोग क्या करते हैं, टॉपर्स लोग हमेशा अपने आप को अपडेट किए रहते हैं। आपको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनत करवाने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। आपको हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि आपके अंदर इतना ज्ञान है कि आप दुनिया को बदल सकते हो। तो भाई दुनिया को जब बदल सकते हो तो खुद की जिंदगी तो बदलिए पहले।
पहले जब आप अपनी खुद की जिंदगी बदलेंगे तभी तो आप दुनिया को बदलने का हौसला रख पाएंगे। आपको पढ़ाई करना जब तक इम्पॉसिबल लग रहा है तब तक आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो भाई आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? आप अपने आप से खुद से प्रश्न करिए। जब तक आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तब तक आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप मोटिवेट हो जाते हैं, जब आप खुद से मोटिवेट हो जाते हैं, किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं, तो आप उस चीज के प्रति अपनी लगन लगा लेते हैं और शांति से अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और उन चीजों में आपको सफलता भी हासिल होती है। तो भाई अपनी जो किताबें आपके पास, जो दुनिया का नॉलेज रखे हुई है आपके पास में, इतनी किताबें हैं, तो उन किताबों से कुछ सीखिए। उन किताबों से ये सीखिए कि किस प्रकार से हमें अपनी समय सीमा निर्धारित करनी है। अब भाई आप जिंदगी भर पढ़ते तो नहीं रहोगे, पढ़ने का भी एक समय होता है। वैसे तो कहा जाए कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन भाई होता है, एक समय होता है कि यदि आप इस सीमा तक, इस आयु तक यदि आप सफल हो गए हैं तो आप उतनी तीव्र ऊर्जा से काम कर पाते हैं जितनी तीव्र ऊर्जा से आप लास्ट के टाइम में काम नहीं कर पाते। तो भाई समय रहते हुए समय को समझिए, क्योंकि जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसे दुनिया स्मार्ट समझती है, और जो समय के सदुपयोग नहीं करना जानते हैं उनको दुनिया बेकार समझती है। तो भाई आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपको रोने की बजाय पढ़ाई करने को सार्थक समझना है, क्योंकि पढ़ाई करके ही आप अपनी जिंदगी को आलीशान बना सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन अपने आप को एक टारगेट देकर चलना है कि आज तुम्हें करना क्या है। आज तुम्हारी ये सुबह हुई है तो तुम्हें आज करना क्या है, खुद से सवाल करिए। जब आपकी सुबह होती है तो आप अपने उस लक्ष्य को लेकर, अपनी आंखों के सामने उस लक्ष्य को लेकर जागिए कि आज आप किस किस टॉपिक पर काम करने वाले हैं, आज आपको कितना कवर करना है। जब आप ऐसे प्रतिदिन अपनी मानसिकता बना लेंगे तो आप भी एक न एक दिन उन टॉपर्स की तरह टॉप हो जाओगे जो आपने अपने लाइफ में सोच रखा है। और भाई आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने आज यहाँ पर क्या सीखा है, कितना उपयोगी रहा आज का ये लेक्चर आपके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पर आती रहती है जो आपके लिए उपयोगी हो, आपको सफलता की ओर ले जाएं। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ प्रतिदिन आपको सफलता से संबंधित मोटिवेशन वीडियो अपलोड की जाती है। आज के लिए इतना ही। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।